बलोचिस्तान असेंबली में सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग का आगाज हो चुका है। मीडिया नुमाइंदों को बलोचिस्तान असेंबली की इमारत में जाने से रोक दिया गया है। जी हाँ, अपडेट करें आपको बलोचिस्तान असेंबली का अहवाल, जहां पर सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग का आगाज हो गया है और अपडेट्स ये हैं कि मीडिया नुमाइंदों को बलोचिस्तान असेंबली की इमारत में जाने से रोक दिया गया है। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ से। सलमान, कहिएगा इस वक्त बलोचिस्तान असेंबली में पोलिंग की क्या सूरत हाल है? जी, पोलिंग की सूरत हाल के हवाले से तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सिर्फ इतना पता लग सका है कि पोलिंग का वक्त 9 बजे था, वो शुरू हो गई है, लेकिन मीडिया के नुमाइंदों को रोक दिया गया है। कल इलेक्शन कमिश्नर के साथ बाज़ाब्ता मीडिया के नुमाइंदों की मुलाकात हुई थी। लाएमल तय होने के बाद ये तय था कि लोगों को, जो मीडिया के नुमाइंदे, एक कैमरामैन और एक रिपोर्टर को छोड़ा जाएगा। लेकिन जब आज हम पहुंचे हैं गेट पर, तो सिक्योरिटी हुकाम जो वहां पे थे, उन्होंने कहा कि जी मीडिया को दाखिले की इजाजत नहीं है। प्राइवेट मीडिया तो अपनी जगह, जो सरकारी मीडिया है उसे भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। मुताबिक बार उनसे राब्ते की कोशिश की गई है, लेकिन सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ना तो मीडिया के नुमाइंदों से मिलने के लिए तैयार है और ना ही कोई राब्ता किया जा रहा है कि सूरत हाल को वाज़ेह किया जाए कि आया उन्हें क्यों रोका गया। इस हवाले से 2-3 रोज तक मतवातर मीटिंग के बाद ये सिचुएशन सामने आई है और आज मीडिया के नुमाइंदों को यहाँ पर रोक दिया गया है। बलोचिस्तान असेंबली में सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग का आगाज हो चुका है और मीडिया नुमाइंदों को बलोचिस्तान असेंबली की इमारत में जाने से रोक दिया गया है। हमारे नुमाइंदे सलमान अशरफ हमें अपडेट कर रहे थे कोयटा की सूरत हाल से। बलोचिस्तान असेंबली में सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग इस वक्त शुरू हो चुकी है। 52 नए सेनेटर्स का इंतखाब, सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग के वक्त का आगाज़ हो गया है और सूरत हाल बलूचिस्तान असेंबली की यह है कि वहाँ पर मीडिया नुमाइंदों को बलूचिस्तान असेंबली की इमारत में जाने से रोक दिया गया है। कराची की बात करते हैं, सिंध असेंबली की बात करते हैं, जहां पर पोलिंग का वक्त शुरू हो गया है और यहां पर भी वही सूरत हाल है कि मीडिया को ऐवान में रसाई नहीं दी गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध असेंबली में सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग का आगाज हो गया है और यहां पर भी बलूचिस्तान असेंबली की तरह मीडिया को ऐवान में रसाई नहीं दी गई। इस मुतालिक मजीद जानेंगे जियो न्यूज की नुमाइंदा उमैमा मलिक से। उमैमा, बताइएगा मीडिया को क्यों अंदर जाने तक रसाई नहीं दी जा रही, क्या कहा जा रहा है इस मुतालिक? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो ज़ाब्ते अखलाक कल जारी किया गया था उसमें ये वाज़ेह कर दिया गया था कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ना सिर्फ मीडिया बल्कि इसके साथ साथ दीगर जो लोग हैं जिनके पास पासेस नहीं हैं उन्हें ऐवान तक रसाई नहीं दी गई। इसके साथ साथ तमाम तर सख्त इंतजाम जो है वो किए गए हैं। अब से कुछ देर पहले ही फिक्स 9 बजे पोलिंग का अमल शुरू हो गया था। सिंध में जो सेनेट की 12 नशिस्तें हैं उनके लिए मुकाबला जो है वो शुरू हो चुका है। अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी की, तो इस वक्त पीपल्स पार्टी के जो है वो मुतवक्के है कि आज 94 अरकान सिंध असेंबली जो है वो वोट कास्ट करेंगे। इसके साथ साथ MQM ने जो दावा किया है उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 35 से 36 वोट जो है वो ले लेंगे। यानी कि अगर इस सिनेरियो में हम बात करें तो तकरीबन पीपल्स पार्टी जो है वो 8 सीटें जो है वो सिंध से निकाल सकती है, जो जिस तरह की सूरत हाल डेवलप होती हुई नजर आ रही है। उसके साथ साथ फंक्शनल लीग, नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत जो मुनहरिफ MQM के अरकान सिंध असेंबली है जो कि PSP को ज्वाइन कर चुके हैं, वो भी अपना आज जो है वो वोट कास्ट करेंगे। सिंध असेंबली में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। अरकान सिंध असेंबली समेत स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और तमाम तर लोग जो है वो वोट डालने के लिए अब से कुछ देर पहले ही सिंध असेंबली में पहुंचे थे। इलेक्शन कमीशन का जो अमला है वो भी तकरीबन सुबह जो है यहाँ पर पहुंच गया था। सामान जो था वो भी सुबह ही यहाँ पर पहुंचाया गया था। असेंबली के जो दोनों गेट्स हैं वहाँ पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। असेंबली के अंदर जो है यहाँ पर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सुराग रसा कुत्तों से जो है वो तमाम तर चेकिंग कराई गई है ताकि कोई भी जो ऐसी सूरत हाल डेवलप ना हो जिससे परेशानी का सामना करना पड़े। 9 बजे जो है वो बाकायदा पोलिंग शुरू हुई है और ये पोलिंग का अमल जो है वो 4 बजे तक जारी रहेगा और 4 बजे के बाद ही पता चलेगा कि कौन से उम्मीदवार ने कौन सी। उमैमा मलिक, आप बता रही हैं कि पोलिंग का वक्त शुरू हो गया है और अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आपसे मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया।